हाय दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अभी तक आपने मेरी वीडियो को लाइक नहीं करा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हंस भालू को देखकर भागने लगता है और रोते हुए कहता है, क्या मैंने आज अपनी बदकिस्मती के साथ समझौता किया है। अब आगे हमें दिखाया जाता है कि वह भाग रहा होता है। फिर वह एक वैली के अंदर घुस जाता है, यानी गुफा के अंदर घुस जाता है। वह भालू गुफा के बाहर ही खड़ा रहता है। फिर हम कहता है, यह इसके अंदर नहीं आ रहा, क्या इस वैली के अंदर कुछ खास है। फिर वो कहता है, चलो ठीक है, अंदर जाकर देखा जाए। फिर वह अंदर की तरफ आता है और कहता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांति है। फिर वो कहता है, लेकिन मैं कर क्या सकता हूँ। वह भालू बाहर खड़ा हुआ है। फिर आगे जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता यहाँ किसी भी तरह का कोई खतरा है। तुम ऐसा करना चाहिए कि मुझे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी चाहिए अपनी ब्रेड टेक्निक की और हैंड टू हैंड कम्बैट की। फिर आगे जाता है एक पत्थर के पास और जाकर कहता है कि 7 एसेंस सरेस है ना, जो जब मैं इसे सीखूंगा ना, इस पर मास्टर हो जाऊंगा, तो इसकी इंटेंसिटी डबल हो जाएगी, मेरी पावर भी डबल हो जाएगी। फिर वो कहता है, जिस इंसान ने भी इसे बनाया है ना, उसे क्या लगा इसकी सिर्फ लिमिट 7 तक ही है। फिर वह आगे कहता है, वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका 7, 8, 9 और हम इन्हें आपस में मिला देना तो इसकी लिमिट अनलिमिटेड हो सकती भी है। यह वास्तव में स्वाभाविक है। फिर हमें दिखाया जाता है एक पत्थर पर 59 यानी स्लैश मार रहा है, 101, 132, 250, 400, 350 इस टाइप से। फिर वो कहता है, मैंने एक स्पेशल क्यूआई का इस्तेमाल किया है, इसलिए मैं अपने कुछ हज़ार ब्लेड से 10,000 ब्लेड तक के मार सकता हूँ। फिर वह कहता है, यान किंग चैन, वैसे तो मैं वास्तव में तुमसे नफरत करता हूँ, पर फिर भी मैं तुम्हें एडमायर करता हूँ क्योंकि तुम एक जीनियस कल्टिवेटर हो। फिर वह आगे कहता है, जो ये टेक्निक है ये सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल है और तुम्हारी नज़र जिस भी टेक्निक पर होती है वह सच में बहुत ज़्यादा स्पेशल होती है। फिर वो आगे थोड़ा सा गुस्सा होते हुए कहता है, ये कैसी बकवास है, ये एसेंस सरेस सच में सीखना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, यानी मुश्किल है। फिर वह एक पत्थर पर बहुत तेज़ी से हमला करता है और कहता है, किसी भी टेक्निक को सीखने में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है और कोई भी सीखना इतना आसान नहीं है। ये टेक्निक तो इतनी ज़्यादा खतरनाक है कि इससे तुम किस सूरज को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो पत्थर ही कट जाता है। वो इसे देख बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वह कहता है, वाह, ये तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था। ये वो आगे कहता है, ये तो फर्स्ट एसेंस है। फिर हमें किसकी आंख दिखाया जाता है जो कि बड़ी गुस्से में होती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि ड्रैगन बाहर निकलता है, बड़ी तेज़ के साथ चिल्लाता है और पत्थर पर एक हमला करता है। वह स्लैश इतना बड़ा करता है कि वहाँ पर तूफान सा आ जाता है। उसे रेखान डर यानी चौंक जाता है और कहता है, ये क्या, ये तो एक ड्रैगन है। फिर वो कहता है, ये ड्रैगन इस वैली में क्या कर रहा है। फिर हमें बताया जाता है कि इस ड्रैगन का नाम ब्लैक स्केल एम्पीरियर है, जो कि पीक ऑफ 4th लेवल पर है। फिर हाँ आगे कहता है, ये ब्लैक एम्पीरियर ड्रैगन में से प्रजातियों में से 30 नंबर का सबसे खतरनाक और पावरफुल ड्रैगन है। फिर वो आगे कहता है, जब ये पैदा होते हैं ना, जब ये 4th लेवल पर होते हैं और ये भी 4th लेवल पर ही है, इसका मतलब कि ये अब थोड़े समय पहले ही अचानक पैदा हुआ। फिर ये आगे कहता है, अगर मैं इस ब्लैक स्केल एम्पीरियर का खून प्राप्त कर लूँ तो मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि मैं अपने अंदर के ड्रैगन को अवेक यानी कि जगा सकता हूँ। फिर वह कहता है, लेकिन यह 4th लेवल पर है और मैं इससे अच्छे से अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि इसका तो ग्रेट मास्टर भी सामना नहीं कर सकता। फिर वह कहता है, प्लस ये ब्लैक स्केल एम्पेयर इतना इसकी सत्ता इतनी ज़्यादा भयानक होती है कि इसका फर्स्ट ग्रेड मार्शन किंग भी का भी कोई सामना नहीं है। फिर कहता है, भूल जाओ, यहाँ से भागने में ही समझदारी है, जिंदा रहना मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी है। फिर वो कहता है, लेकिन एंट्रेंस पर यानी बाहर की गुफा के द्वार गेट पर तो भालू खड़ा हुआ है, वह वहीं बैठता है। फिर हमें दिखाया जाता है बहुत ज़्यादा तेज़ से चिल्लाता है जो ड्रैगन होता है। फिर वह एक तरफ देखता है, वहाँ पर एक परछाई से उड़े रहती है। वो कहता है, वो क्या है। फिर हमें दिखाया जाता है वो एक लड़की होती है। फिर हान कहता है, ये तो एक मार्शल किंग है। वह उसे देख के कहता है, ये दोनों इतने ज़्यादा खतरनाक है कि मुझे तो अपनी एक उंगली से ही मसल सकते हैं। फिर वो कहता है, लेकिन मैं यहाँ से इसके ड्रैगन का ब्लड लेना चाहता हूँ। फिर वह मन ही मन अंदाज़ा से लगाता है। वो कहता है, जब ये ड्रैगन इसे मारने की होगा मैं जाऊँगा, इस लड़की को बचा लूँगा। फिर आगे वो सोचता है, लड़की कहेगी, मुझे साजन के घर जाना है और तुमने मुझे बचाया, लो आज से मैं तुम्हारी हो गई। फिर वह आगे सोचता है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, वह ड्रैगन उसे तो मारेगा, साथ में मुझे पैर मार डालेगा। फिर वो कहता है, मुझे कम से कम रिस्क में जीतना सफलता हासिल करनी है।
फिर वो कहता है ठीक ठाक होते हुए अगर मैं यहाँ से भाग जाऊँ तो मेरे लिए अच्छा नहीं है, मुझे कैसे न कैसे ड्रैगन कवर चाहिए। फिर वो लड़की कहती है ब्लैक इस एम्पीरियर या फिर ड्रैगन। वो कहती है तुमने पहले ही ब्लैक रॉक माउंटेन को छोड़ दिया है और तुमने इंसानों पर हमला भी किया है और वहाँ पर तुमने ब्लड एग्रीमेंट को भी तोड़ दिया है। यह सुन वह बहुत तेज से चिल्लाता है ड्रैगन, और हमें दिखाया जाता है पत्थर ऊपर से गिरने लगते हैं। फिर वो कहती है तुम एक ड्रैगन हो लेकिन तुम्हें भी द ब्लड एग्रीमेंट को भी फॉलो करना पड़ेगा। तुमने पहले ही इसे तोड़ दिया है, यहाँ तक कि जो यहाँ के जानवर है यानी मॉन्स्टर है ना वे भी इसको फॉलो करते हैं। फिर वो आगे कहती है कि मैं द ब्लड एलायंस से हूँ और तुम्हें यहाँ पर सज़ा देने के लिए आई हूँ, यानी अधिकारी है वहाँ की। फिर हान उसे देखता है और मन ही मन में कहता है ब्लड एग्रीमेंट आखिर क्या है। मैंने और ये कुछ ऐसी चीज़ें जो जानवर पर भी लागू होती है, मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक इसके बारे में कोई सुना नहीं है और ना ही मैं इसके बारे में कुछ जानता हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है वह लड़की अपने हाथों में सत्यानी तलवार ले लेती है और अपने सत्य इकट्ठे करने लग जाती है। अब वह बड़ी तेज़ से साथ मॉन्स्टर की ओर भागती है और कहती है अब चलो अब शुरू करते हैं। दिखाया जाता है कि उस मार्सन किंग और ड्रैगन के बीच में लड़ाई हो रही होती है। उनकी लड़ाई इतनी तेज़ी से हो रही होती है कि हमें भी कुछ ज़्यादा साफ तरीके से नहीं दिखाया जा रहा। फिर हमें दिखाया जाता है कि हर मन ही मन सोचता है यह ड्रैगन जो है ये सच में बहुत ज़्यादा खतरनाक है। फिर वह कहता है इस लड़के ने भी कुछ कम नहीं है, इनने भी कोई बहुत अच्छे तरीके लड़ाई कर रही है। फिर वह आगे कहता है इसे देखकर मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ये एक मैजिक स्टील से बनी हुई हो। फिर वह आगे कहता है यह मार्सर किंग सच में अद्भुत है, लेकिन यह जो ड्रैगन है इसके हमले होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं और ये बहुत ज़्यादा आक्रामक यानी कि भयानक होता है। फिर वो कहता है फिर भी इसका सामने कर रही है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की पर वह अपने पंजों से हमला करता है। लड़की के पैरों में एक लोटस टाइप यानी कमर जैसा फूल जैसा कुछ चीज़ दिखाया जाता है। फिर वह लड़की उसके माथे पर पहुंच जाती है और उसके माथे में तलवार से स्लैश मारती है। यह स्लैश इतना ज़्यादा खतरनाक होता है कि उस मॉन्स्टर की तो चीख ही निकल जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उस मॉन्स्टर की जो सिर का ऊपर का हिस्सा है ना उसके अंदर तलवार घुसी पड़ी है। वो मॉन्स्टर बहुत तेज़ से चिल्लाता है और उस मार्सन किंग को पीछे फेंक देता है उस लड़की को, और वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन होने लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वह उस लड़की पर अपने पूंछ से बहुत तेज़ से अटैक करता है। वह पूंछ इतनी तेज़ से रहती है कि वो लड़की बहुत ज़्यादा दूर जाकर गिरती है और उसके मुंह से खून आ जाता है। वह लड़की थोड़ी देर उसको देखती है और फिर हमें हान का सीन दिखाया जाता है। हान कह रहा होता है ये मनुष्य ना शायद सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर वो कहता है मेरे अंदर के खून को मुझे जगाने के लिए क्या कई साल तक इंतज़ार करना होगा। फिर हमें दिखाया जाता है ड्रैगन अपनी एक फुट आँख के साथ उस लड़के पर बहुत तेज से अपने पंखों से हमला करता है, स्लैश मारता है अपने पंखों से और लड़की उसे सैनिक यानी कि उसके सामने खड़ी हो जाती है उसे ब्लॉक करने के लिए, लेकिन वह लड़की उससे स्लैश को नहीं रोक पाती और उसके मुंह से चीख निकल जाती है। हमें दिखाया जाता है लड़की को मार पड़ रही होती है, बढ़िया वाली पूंछ से बढ़िया मार पड़ रही है लड़की को। यह देखा वहाँ से भागने लगता है, कह रहा है ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उस मार्शल आर्ट की शायद ठीक ही होगी। फिर वो कहता है ये ब्लैक स्केल एम्पीरियर ड्रैगन जो है सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ऐसा नहीं है कि मैं उस लड़के की हेल्प करना चाहता हूँ, लेकिन मैं खुद ही पहले से ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है अचानक कोई चीज़ पानी के नीचे से बड़ी तेज़ी से साथ उस ड्रैगन के नीचे से घुसती है और सिर में को निकल जाती है। यह देखान की तो आँख फटी रह जाती है, इन्हों ये आखिर है क्या चीज़। फिर वह आगे कहता है अचानक ये मार्शल किंग इतनी स्ट्रॉन्ग कैसे हो गई। फिर हमें दिखाया जाता है मार्शल किंग जो लड़के हैं ना उसके सिर के बीच में इस डेस्टिनी टाइपन की भाग्य का निशान बन जाता है। वह लड़की बहुत तेज चिल्लाते हुए कहती है आखिर कौन है यहाँ पर। यह सुनहान के तो होश उड़ जाते हैं। वो कहता है ये मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्या उसने मुझे ढूंढ लिया। फिर वह आगे कहता है अगर मैं यहाँ से बाहर निकला तो पहले तो मुझे बैठ के मार मिलेगी और शायद वह मुझे मार भी दे, ये टाइम मेरे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। जैसे वे पीछे फिर हमें दिखाया जाता है वो लड़की अचानक बेहोश हो जाती है और पानी के अंदर गिर जाती है और हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि बहुत से बंदे हमारी वीडियोस देखते हैं, आप चाहे देख सकते हो कि ग्राफ में बहुत से बंदे हमारी वीडियो देखते हैं लेकिन चैनल सब्सक्राइब नहीं करते, इसलिए प्लीज़ उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।